स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम एनालिसिस की। तो 20 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है, तो पेशिया जो कौन सा उत्तक होता है। दोस्तों जो पेशियाँ हैं वो पेशी उत्तक जो निर्माण करती है। पेशी उत्तक जो कि नरम होता है, जबकि कंकाल की जो मांसपेशियाँ वो जो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, जबकि हृदय की जो मांसपेशियाँ वो अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। पुष्प जनन अंग जो वर्तिका, वर्तिकगरा, यह सब जो किसके भाग होते हैं। तो स्त्री केसर में दोस्तों जो है एक डठल जो कि वर्तिकाग्र को जो सहारा देता है और उसे जो अंडाशय से जोड़ता है। यह निषेचन में सहायता करता है क्योंकि यह पराग को अंडाशय तक जो पराग नली विकसित करने की अनुमति जो वो देता है। अंडाशय जो है वो अंडाशय के आधार पर जो स्त्री केसर का वह भाग एक भाग जहाँ पर बीजांड का उत्पादन जो होता है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क के किस भाग में जो सर्वप्रथम सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि जो परमस्तिष्क। दोस्तों जो मानव मस्तिष्क जो मुख्य जो सोचने वाला जो हिस्सा है वो परमस्तिष्क है। परमस्तिष्क जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा और बाहरी भाग होता है। यह पढ़ने, सोचने, लिखने और बोलने और चलने जैसी जो नियोजित मांसपेशियों गतियों को जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह कौन सा जो कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा जो कोशिका द्रव्य से जो अलग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों दोस्तों जो ऐसे कोशिका अंग हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं और कोशिका द्रव्य से जो अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 4.5 डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर को जो संयुक्त रूप से जो जोड़ा जाए तो यह कितना होगा। तो दोस्तों यह जो है एक डायोप्टर जो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को जो फोकस एवं केंद्र के बीच जो रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो कहाँ पर बनता है। तो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस, दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो केंद्र से परे जो वो बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों जो कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु की स्थिति पर जो निर्भर करता है। अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच हो तो प्रतिबिंब जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगर वस्तु वक्रता के केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का जो बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन जो सत्य है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है वो कांच के खोखले गोले का जो भाग होता है। गोलीय दर्पण के जो है दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो उसकी फोकस दूरी की जो दोगुनी जो होती है। नेक्स्ट है कि विकसित भारत के लिए बजट में कितना जो लक्ष्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर है 8 यहाँ पर। नेक्स्ट है कि असम के चराई देव को जो यूनेस्को में विश्व धरोहर में जो सम्मिलित किया गया है तो यह किस महीने में जो सम्मिलित किया गया था। तो 26 जुलाई को 2024 में जो नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की जो बैठक में जो अहोम राजवंश की जो माउंट दफनाने प्रणाली मोइंडस को जो भारत की 43वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में जो अंकित किया गया है। नेक्स्ट है कि यदि 2 ओम, 3 एवं 6 ओम को जो समानांतर क्रम में जो जोड़ा जाएगा तो 10 वोल्ट की जो बैटरी से जो प्रभावित होने वाली धारा जो कितनी होगी। दोस्तों अगर 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम को जब 3 प्रतिरोधों को जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 10 वोल्ट की जो बैटरी से जब जोड़ा जाएगा तो प्रभावित जो होने वाली धारा है उसको ज्ञात करने के लिए जो ओम के नियम का जो इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा धातु जो वो भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है परंतु गर्म जल एवं ठंडे जल के साथ जो नहीं करता। तो लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता जो कि ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे और गर्म जल से जो अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ जो अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है बनाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो है एक उदाहरण है। तो सिलिकॉन +2 = 2A जो इक्वल टू SN+4 जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दोस्तों एक जो उदाहरण है। ऑक्सीकरण जो तब होता है जब कोई परमाणु या फिर यौगिक एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को जो खो देता है। नेक्स्ट था कि तब का जो सूक्ष्मतम
पार्टिकल जो क्या होता है। तो दोस्तों जो सूक्ष्म कण की बात करें तो परमाणु होता है। परमाणु के बारे में कुछ और बातें की बात करेंगे दोस्तों, वह कि जो परमाणु है वो किसी भी एलिमेंट का वह छोटा कण होता है जिसमें उस एलिमेंट के सभी रासायनिक गुण जो होते हैं। परमाणु जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेता है। हर एलिमेंट का जो अलग तरह के जो परमाणु से जो बना होता है। नेक्स्ट है कि पैरा ओलंपिक में जो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो पेरिस 2024 में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्टैंडिंग और SH1 शूटिंग स्पर्धा में जो शीर्ष पदक जीतने के बाद जो निशानेबाज अवनी लेखरा जो कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, उन्होंने नए पैरा ओलंपिक खेलों के रिकॉर्ड के साथ अपने खिताब को सफलतापूर्वक जो बचाव किया है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में ICC SBI कनाडा बैंक MD एवं CEO जो कौन है। तो संदीप बख्शी जो कि 15 अक्टूबर को 2018 में ICICI बैंक के जो प्रबंधक निर्देशक और CEO जो बन गए हैं। MD और CEO के रूप में जो नियुक्ति से पहले वह बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक और मुख्य परिचालक अधिकारी थे। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की प्रकृति जो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है और धनात्मक होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण से जो बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब साचीदा तथा वस्तु से जो बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से जो बना जो प्रतिबिंब वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स दोस्तों यहाँ पर मैथ के पूछे गए थे कि 20, 30, 40 जो संख्याएं दी गई थी और उनका जो है चतुर्थ अनुपाती यहाँ पर जब पूछा गया था तो चतुर्थ अनुपाती दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माध्यिका दिया हुआ था तो माध्य जो ज्ञात करना था दोस्तों। तो अगर माध्यिका दी गई है तो माध्य निकालने के लिए जो हम माध्यिका से माध्यिका को जो डेटा बिंदुओं की संख्या जो विभाजित माध्यिका से जो विचलित के योग में जोड़ना होता है। अगर डेटा सेट सम्मित है तो माध्यिका को माध्यिका के बराबर जो माना जा सकता है। नेक्स्ट था कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, इस फॉर्मूले का जो चार्ज जो दिया गया था और समय दिया गया था तो धारा जो प्रभावित होगी ये पूछा गया था। तो अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के समय t में जो आवेश q जो प्रभावित होता है तो धारा जो वो I = Q/T के जो द्वारा जो दी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में कौन सा जो है एलिमेंट है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आंसर में दोस्तों सोना और प्लेटिनियम दिया गया था। तो सोना और प्लेटिनियम दोनों ही दोस्तों जो है एलिमेंट जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सोना और प्लेटिनियम। ये धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के क्रम जो प्रतिक्रियाशीलता के कारण ये वायु, जल व अन्य रसायनों से जो साधारण परिस्थितियों में जो प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक कोशिका जीव में विखंडन द्वारा जो प्रजनन होता है। तो जो अमीबा है दोस्तों वो एक कोशिका जीव है जो विखंडन द्वारा प्रजनन जो करता है। अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा एक निराकार सूक्ष्म जीव है। अमीबा जो है द्विआधारी विखंडन के जरिए जो प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में अमीबा की कोशिका जो है बराबर आकार की 2 सतती कोशिकाओं में जो विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट है कि परमाणु द्रव्यमान को जो किस चीज़ में जो मापा जा सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान को जो एटॉमिक मास यूनिट में जो मापा जा सकता है। इसे जो डाल्टन या फिर एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई भी जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी विलयन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो दिया हुआ था तो उसका जो आयतन यहाँ पर जो ज्ञात करना था। हाइड्रोजन के जो कितने समस्थानिक होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। नेक्स्ट है कि इनमें से जो कौन सा कथन जो सत्य है दोस्तों, V-RI जो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि पौधे में जल जो किस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर आता है। तो पौधों में पानी ऊपर ऊपर की ओर जाने के लिए दोस्तों जो जाइलम नामक उत्तक और ट्रांसपिरेशन नामक प्रक्रिया का जो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो अगर बढ़ाया जाए तो वाष्पोत्सर्जन जो बढ़ जाता है। तो यदि दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से जो वाष्पोत्सर्जन जो यहाँ पर दोस्तों बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की शिफ्ट के GK GS के क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जो है यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना।